अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो काफ़ी दिनों के बाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ H2। ना सिर्फ H2 और ना के H2R, ये है H2 कार्बन 2018 और ओनली वन इन पाकिस्तान। तो H2 के बारे में मशहूर है क्योंकि ये गाड़ी 1000 सीसी और ओनली वन, ये वही ओनली वन प्रोडक्शन कैटेगरी बाइक है जो सुपर चार्जर के साथ आती थी। और ये 2018 4 आउट ऑफ 8 यानी 8 पीस बने थे इसके, जिसमें से चौथा ये हमारे पाकिस्तान में है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के साथ आता है और ये वैन डीमन का ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। आज अगर इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाए तो ये तकरीबन हम लोगों को 8 लाख से 9 लाख रुपए तक का पड़ेगा, वीआईपी ड्यूटी वगैरह सब मिला के, क्योंकि ये टाइटेनियम ब्रस्ट सब पाइप है, फ्रंट टू बैक आता है और बीच में कैटेलिटिक कन्वर्टर इसका हाजमा नहीं आता। ये बाइक जो है हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, एक ज़ुबैर ज़ोबी, अगर आप उनका नाम देखें यहाँ पे हैश ज़ोबी लगाएंगे कहीं पे भी तो उनकी पोस्टें आ जाएंगी। ये उनकी बाइक है और उन्होंने ख़ुद ख़ास इंपोर्ट करी है। और आज मैं आया हुआ हूँ उनकी बाइक शॉप पे। बाइक शॉप वालों ने मुझे ये बाइक प्रोवाइड करवाई है, उनको बुलाया है, उनके बहुत ही बिज़ी शेड्यूल में से उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनके इंस्टा का लिंक नीचे दूँगा, आप लोग उनको भी जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे आदमी है वो। इसके अलावा साथ ही साथ ये सिंगल साइडेड स्विंग आर्म के साथ आती है, जिसमें ये होता है क्या, ये बेसिकली ये ट्रैक लीगल रोड लीगल बाइक बनाई गई थी। तो ट्रैक पे होता यह था कि इसका जब ये टायर बदलना होता था फ़ौरन, तो उसके लिए बस ये 5 नट उतरते थे और ये टायर निकल के दूसरा टायर फिट हो जाता था और नट दोबारा लग जाते थे। देखा जाए कि इसकी जो डिस्क है ये भी उसी हाथ उल्टे हाथ पर है, ये देख सकते हैं आप। यहीं से इसकी पूरी स्टील ब्रेडेड लाइंस होती हैं। ये इसमें से ये ब्रेक, इसका ब्रेक फ्लूइड चल रहा होता है इसमें, और ये इसका ट्यूबुलर चेसी है इसकी, ये देख सकते हैं। फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट भी पूरी बाइक की तरह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखा जाए तो सामने एक एलईडी प्रोजेक्शन लैंप लगाया गया है और बाकी देखें आप, इसका अगर फ्रंट देखा तो ये इसका कोई फ्रंट है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आती है ये डुअल ब्रेक सेटअप के साथ आती है, जिसमें फोर के पिस्टन कैलिपर ब्रेक डिस्क ब्रेक आते हैं, दो इस तरफ, वो सॉरी, एक डिस्क ब्रेक ये साइड, एक डिस्क ब्रेक वो। ब्रेक के बारे में एक अहम बात बताना भूल गया, ये आती है ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ। ब्रेम्बो ब्रेक्स डुअल पिस्टन कैलिपर सेटअप है। ये एक सेट इधर लगा हुआ है, एक सेट उधर लगा हुआ है, दूसरी वाली साइड पर डुअल ब्रेक डिस्क का सेटअप आता है ये। और टायर जो है वो आपका ब्रिजस्टोन का आता है, बेटेलेक्स की कैटेगरी में कोई सा भी आप डाल दें। साथ साथ देखा जाए तो ये हमारे कार्बन का क्रैश प्रोटेक्टर लगाया गया है, ताकि अगर गाड़ी गिरती भी है, अगर खड़े खड़े भी गिरती है तो फेयरिंग पे इसका कोई असर नहीं आता है, ये पूरा अपना जो इम्पैक्ट है वो झेल लेता है। इसके साथ साथ अगर इसकी टेल टाइडी देखी जाए तो टेल टाइडी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये अपने आप के, ये आप देख सकते हैं, ऐसे देखें तो दोनों हिल रहे हैं। तो ये अगर आप जो हाई स्पीड पे जाते हैं तो उसके बाद ये यूँ टेढ़े भी हो जाते हैं, और ये इतने फ्लेक्सिबल हैं कि ये राइडर को या एरोडायनेमिक्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। इसके साथ साथ पीछे भी इसके बेटेलेक्स ब्रिजस्टोन के टायर लगे हुए आ रहे हैं, और ये ओवरऑल लुक है बाइक का। अभी हम आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। मीटर की बात कर ली जाए तो मीटर इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल डिजिटल, और ये सिर्फ एक मैकेनिकल सुई है इसके अंदर। ये भी ABS की लाइट जलती है, जब ये बाइक स्टार्ट होती है तो खुद ही बंद हो जाती है। ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, और ये आपका चेक इंजन की लाइट है। अभी इसकी जो एक सर्विस है वो ड्यू हो गई है, इस वजह से इसने जलाई हुई है, कुछ मसले मसाइल आए हुए होंगे इस वजह से। बाकी ये है आपका बूस्ट वगैरह है, आपका ट्रिप किलोमीटर वगैरह है। अगर मैं इसको जैसे आगे भी कर रहा हूँ तो नहीं जल रही है लाइट। और अगर आप बाइक पे बैठ रहे हैं तो ये हवाई जहाज़, ये हमारी कॉकपिट हो जाएगी। हैंडल असेंबली की बात कर ली जाए तो सबसे पहले क्लच आता है हाइड्रोलिक का, यहाँ हाइड्रोलिक ऑयल डलता है। इसके अलावा ये आपका जो है हाइड्रोलिक कंट्रोल्ड आपका सस्पेंशन है। और ये आपकी, अगर आप ये देखें तो ये आपकी हैज़र्ड लाइट्स जल रही है, एक हेलमेट के अंदर जल रही है, एक साइड फ्रंट मिरर पे, और ये पीछे दोनों जल रही हैं। देखा जाए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाइक है। और अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस पर वैन डीमन का जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है वो ठीक ठाक आवाज़ करता है, और उससे हमारे जो ये फ्लैट के रहायशी हैं इन सबको तकलीफ़ होगी, तो उन लोगों का भी ख्याल रखना है। तो ये है कि अभी आगे जाते हुए फिर आपको इसकी वीडियोज़ में अटैच कर दूँगा। वीडियो में मैं ज़्यादा आप लोगों को इसके मोड वगैरह में छेड़ के नहीं दिखा सकता, बस ये
इसका हॉर्न है। बस ये बटन मैं नहीं छेड़ सकता क्योंकि इसके जो मोड हैं वो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये यहाँ से इसका किल स्विच आ जाती है और ये आपका सेल्फ आ जाता है। बाइक इंतहाई दिखने में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाइक है। और ये देख लीजिए। अच्छा, इस बाइक के बारे में बताने एक और चीज़ भूल गया था कि ये बाइक जो है इंतहाई राइडर फ्रेंडली बाइक है। जैसे मैंने अभी ये बंद कर दिया ना, तो ये इसके बाद मीटर जलेगा और ये बंद हो जाएगी और ये चाबी बाहर आ जाएगी। आपने सिर्फ ये चाबी लगानी है यहाँ पे यूँ, और मैं अभी गाड़ी आ रही है, मैं आपको अभी इसका साउंड सुनाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो कट होगी। जैसे मैंने स्टार्ट करा तो इसका जो अपना हैंडल डैम्पर है, इसके अंदर ये फटाफट से ऑयल जो है वो आपको सर्कुलेट कर देगा। ये देखिए आवाज़ सुने, ये आवाज़ आखिरी में जो आई थी, ये आवाज़ है कि ऑयल फ्लूइड्स वगैरह सब ये अपना सर्कुलेट कर देती है। और इसी तरह अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर मारते जाएं, क्योंकि वही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है। और इसके अलावा बाइक शॉप है तो और भी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। इस S2 के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल लिमिटेड प्रोडक्शन बाइक होती है। ये हर साल 8 पीस 10 पीस इस तरीके से ये कावासाकी मैन्युफैक्चर करती है। इसकी वजह ये कि बिल्कुल ये लिमिटेड है और ये कार्बन एडिशन है। कार्बन एडिशन पाकिस्तान में सिर्फ एक है और ये आपके सामने हाजिर है, जो कि 4 आउट ऑफ 10, जो कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया। इस बाइक के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शन लोगों को ये भी है कि ये S2 है, S2R है, कौन सी है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। S2 ये होती है, एक सादी होती है, और एक कार्बन एडिशन होती है। कार्बन एडिशन ये आपके सामने मौजूद है। कार्बन एडिशन में होता कुछ नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन होती है और थोड़े से HP का फ़र्क होता है। ये बाइक देखने में बहुत ही इंतहाई दिलफरेब होती है और इसके प्राइस ब्रैकेट अराउंड तकरीबन समझ लें कि 80 लाख से 90 लाख के बीच में आपको बाइक अवेलेबल हो जाती है, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी वगैरह करा करके सब चीज़ें। और ये जो S2R आती है आपकी, उसके अंदर आपकी विंग्स लगे हुए होते हैं साइड मिरर की जगह पे, फ्रंट लाइट नहीं होती है आपकी। डिस्क ब्रेक जो है उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जो ब्रेक सेटअप है इसकी भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होती है, ताकि आपको हाई स्पीड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सके। ये बाइक का ओवरऑल लुक है, आप देख सकते हैं। और S2R जो है वो उसके अंदर इंडिकेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं आते, उसको लीगल कर सकते हैं, उसकी कुछ किट्स वगैरह आती हैं उसके साथ। ये ऑयल कूलिंग एलिमेंट लगा हुआ है इसके अंदर। ये ऑयल कूलिंग एलिमेंट है जो ऑयल सर्कुलेट होता है और ऑयल कूलर से होने के बाद फिर ये अंदर जाता है और ठंडा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बाइक हर रीजन में आसानी से चल जाती है। जैसे यामाहा कावासाकी वगैरह में हम लोगों को कंप्लेन थी कि बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है, तो ये उसमें ओवर हीट नहीं होता।